नजीम बाबा आ गए हैं नदिया पे। ये पहाड़ापुर नजीम बाबा आ गए हैं, तो पहाड़ापुर से नजीम बाबा अपडेट देंगे। क्योंकि कल के डेट में पिंकू भाई का कॉल आया था मेरे पास, पिंकू चौधरी जी का, जो नौरंगी बगिया में कलेक्टर साहब से बात करके पिंकू बहू को ज़मीन दिलवाए थे। नजीम बाबा नौरंगी बगिया में कलेक्टर साहब से बात करके नजीम बाबा जो है ज़मीन दिलवाए थे, वहाँ उनका मकान बना हुआ है। तो पिंकू भाई का कॉल आया था कि नजीम बाबा हमारे घर में मीटर लगा है, जो मीटर 10,000 12,000 इस तरीके से आ रहा है, और प्रधान जी अवैध तरीके से लगवाए हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है, सब चीज़ प्रधान जी पे नहीं डाला जाए, लेकिन प्रधान जी का तो ये दायित्व तो बनता ही है। जैसे ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया या सरकार का कोई गाइडलाइन जारी हुआ, कोई आईडी बनाना हुआ, तो या मतलब ग्राम सभा में कोई भी दिक्कत, मतलब चाहे ट्रांसफार्मर हो या कोई सरकार का गाइडलाइन जारी हो या ग्राम सभा में, मतलब कोई भी मामले को लेकर के प्रधान का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि ग्राम सभा के लोगों को संरक्षण दिया जाए और विकास किया जाए। जबकि ग्राम सभा के अंदर कोई विकास नहीं है, खाली फर्जी तरीके से बजट को खारिज किया गया है। आप ग्राम सभा के अंदर देखेंगे तो जल निकास का सबसे बड़ा समस्या है, जो पूरा गड्ढा ख़त्म हो गया है बैरागल ग्राम सभा के अंदर। तो जल निकास का व्यवस्था नहीं बन पाता है, जिसमें से प्रधान जी जो है बदियुज्जमा सिद्दीकी साहब का जल निकास के लिए सोख्ता बनवाए हैं। नजीम बाबा वहाँ विरोध भी किए थे कि एक ही सिद्दीकी साहब हैं ग्राम सभा में क्या, और सिद्दीकी साहब नहीं हैं। तो पता क्या चला कि नहीं, और भी लोगों का अगर रहेगा जल निकास के लिए तो जीसान भाई, जिस्सू भाई हमसे बोल रहे थे कि किसको भी आवश्यकता रहेगा तो प्रधान जी उनको देंगे। तो प्रधान जी उनको देंगे, तो जो अकबर अली भाई के यहाँ पूरा जल निकास पूरा भरा हुआ है, वहाँ देख रहे हो आप फकीरहन टोला में पूरा भरा हुआ है। जो नजीम बाबा संघर्ष करते जा रहे हैं कि ग्राम सभा में कोई भी समस्या हो उसका निदान निकाला जाए, तो ग्राम सभा के लोगों से नजीम बाबा एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अब की बार जो है, क्योंकि 3 बार का कार्यकाल हो गया है, अब की बार जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो शिक्षा का बात करे, स्वास्थ्य का बात करे, जल निकास का बात करे, मेरी झाल का बात करे, खेल का मैदान का बात करे, रोजी रोजगार का बात करे, गरीब लड़की लोग का शादी का बात करे। एक्सीडेंटल कितना मामला देख रहे हो, राम जानकी मार्ग पे गिनती भी नहीं है एक्सीडेंट कितना होता है। अभी कल के डेट में एक्सीडेंट हुआ है जो 3 लोग मारे गए हैं। और नजीम बाबा एक अभियान भी चलवाएंगे राम जानकी मार्ग पे इंशाल्लाह आने वाले समय में, कि गाड़ी वाहन को बोला जाएगा थोड़ा स्लो चलने को, और लोगों को बोला जाएगा संयम बरतने को। क्योंकि कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 महीना हो गया नजीम बाबा को आकर के बैरागल ग्राम सभा के अंदर। 2-3 महीने में नजीम बाबा के हिसाब से कम कुछ नहीं तो क्या 8-10 मौत नहीं हुआ है, और एक्सीडेंट तो आए दिन होते रहता है, और बहुत घातक तरीके से एक्सीडेंट होते रहता है। तो सरकार से मेरा निवेदन भी रहेगा आदरणीय माननीय आदित्यनाथ योगी जी से, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, नजीम बाबा वहाँ तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो राम जानकी मार्ग है ये इसको कंप्लीट करवाया जाए। क्योंकि बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के लिए बचने के लिए कोई सुविधा ऐसा दिया जाए जो एक्सीडेंट पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट पे अंकुश नहीं लग रहा है, आए दिन लोगों का जान जा रहा है। और इसके लिए सदन में भी बात उठाया जाता है कि हमारे बस्ती ज़िला के अंदर बहुत दिक्कत है, ग्राम सभा में हमारे बस्ती ज़िला के अंदर बहुत दिक्कत है। जैसे रोड पे सांड गाय भैंस ये आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, और ना तो कोई सिग्नल है ना। और कमेंट में बहुत सारे लोग जो है कमेंट मारते हैं, कमेंट में बोलते हैं अरे नजीम बाबा वो यूपी है। तो यूपी को क्या समझते हैं लोग जो यूपी बताते हैं कि यूपी है? अरे यूपी तो बहुत खूबसूरत है यार, क्योंकि नजीम बाबा यहाँ का दिखा दीजिए यूपी कितना बेटर है, कितना बेस्ट है यूपी। यूपी को क्या मालूम क्या समझते हैं लोग।
लेकिन यूपी में हमारा जन्मभूमि है और हमारा कर्मभूमि भी है, क्योंकि नजीम बाबा यूपी को बहुत लाइक करते हैं। जो बॉम्बे में या और भी अदर जगह कहीं शहर में किसी का तबीयत डाउन हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि एक काम करो आप यूपी चले जाइए, क्योंकि बम्बई का दवा यूपी का हवा। तो यूपी को इतना गिरा नहीं समझो, जो लोग गिरा समझते हैं कि यूपी है यूपी है। यूपी में बहुत कुछ सुधार आया है। आदित्यनाथ योगी जी के कार्यकाल में काफ़ी कुछ सुधार आया है और भी सुधार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। और आने वाले समय में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ग्राम सभा के अंदर वो जो पिंकू बहू का बात हमने रखा कि कलेक्टर साहब से बात करके वहां पे नजीम बाबा जगह दिलवाए हैं, तो उनका कॉल आया था, उनका मीटर ज़्यादा आ रहा है। तो मैं कॉल किया हूं जेई साहब को, तो अभी संपर्क हो नहीं पाया है क्योंकि कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था नंबर। और अगर जेई साहब सुनेंगे ठीक है, नहीं एसडीओ साहब के यहाँ जाया जाएगा, एक्सीएन साहब के यहाँ जाया जाएगा, जनता के समस्या का निदान निकाला जाएगा। और भी देख रहा हूँ शकीला बुआ हैं, उनका भी मीटर बहुत अतिरिक्त आया है, 10,000 महीने पर मंथ का आया है। क्या बात है, ऐसा लगता है कि कमर्शियल मीटर लगा के लोग रखे हैं। तो मीटर का भी ध्यान दिया जाए कि कोई धांधलेबाजी या काला बाजारी ना होने पाए फर्जी तरीके से, क्योंकि हर कोई सैलरी पे है। तो अपना कर्तव्य निभाइए, कार्य करिए। और ये सबके लिए उपदेश देते हैं नजीम बाबा कि अपने अपने ग्राम सभा में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी समस्या को लेकर के एकदम एक्टिव हो जाइए कि इस समस्या का निदान निकालिए, और निकाला भी जाएगा। अगर नहीं सुन रहे हैं तो नजीम बाबा तक मैसेज डाला जाए कि नजीम बाबा इस तरीके से प्रॉब्लम है, या ये समस्या आ रहा है, या वो समस्या आ रहा है, इसका कोई विकल्प बताइए, कोई रास्ता बताइए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि नजीम बाबा अच्छा सुझाव देंगे जो आपका कार्य होगा। क्योंकि बैरागल ग्राम सभा के अंदर जितना वीडियो नजीम बाबा अभी तक बनाए हैं 50% कार्य हुआ है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आगे दबाव डाला गया है और आगे कार्य भी होगा। अगर कार्य नहीं होगा तो उम्मीद करता हूं कि नजीम बाबा विरोध पे उतर जाएंगे, अपने लोगों के साथ धरने पे बैठ जाएंगे, बहुत उपद्रव मचा देंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब के यहाँ धरने पे भूखे अनशन पे बैठ जाएंगे। ये खाली अभी गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, लेकिन जिस दिन नजीम बाबा के माइंड में आ गया कि हाँ यहाँ अब एक्टिव होना है, धरने पे बैठना है या इसका विरोध करना है, तो पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। ओके भैया, आज के लिए बस इतना ही। और